प्रिय बच्चों, 30 अप्रैल 2020 को आज हम ऑनलाइन शिक्षण कार्य के अंतर्गत सबसे पहले लॉकडाउन के दिनों में कोरोना वायरस से बचने के संबंध में कुछ सुझाव देंगे, उसको ध्यान से सुनिए। नंबर 1 कि आप लोगों को कई बार बताया भी गया है, आरोग्य सेतु अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उसके बताने के अनुसार वो जो पूछ रहा है उसमें अपनी जानकारी दीजिए और आपकी स्थिति के बारे में वो बताएगा। नंबर 2, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न जाएं। यदि अति आवश्यक है, घर से जाना ही पड़े तो अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं। बाहर जाने पर सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बाहर से जब घर आए तो अपने हाथों को अच्छी प्रकार से साबुन से कम 25 सेकंड तक अवश्य धुलें। जब आप घर से बाहर हों तब अपने हाथ को अपनी आंख, नाक, कान, मुंह को न छुएं, इससे संक्रमण हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय अपने मित्रों से हाथ कदापि न मिलाएं तथा अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श भी ना करें। मात्र दोनों हाथों को जोड़कर मित्रों से नमस्कार करें और अपने गुरुजनों को नमस्ते करें, प्रणाम करें। यही शिष्टता है। समय के अनुसार सावधानी ही बचाव है। सावधानी अपनाइए और स्वयं सुरक्षित रहिए। आज के हम इस दिन पर हिंदी साहित्य में काव्य का सौंदर्य है और काव्य साहित्य में रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, तो हम रसों के संबंध में जानकारी देंगे। रस की परिभाषा। काव्य में काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस के अंग। रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रसों की संख्या 9 मानी गई है। प्रत्येक रस का अपना स्थायी भाव होता है जो सहृदय के हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है, अनुकूल परिस्थिति में सक्रिय हो जाता है। अब यहाँ पर रस और उनके स्थायी भाव दिए जा रहे हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रत। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस। वीर का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस स्थायी भाव भय या डर। बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, जिसे घृणा भी कहा जाता है। अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय अर्थात आश्चर्य। शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल। माँ, पिता, गुरुजनों का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे वत्सल कहते हैं, वत्सलता कहते हैं, वो वात्सल्य रस होता है। भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है देव विषयक रति, अर्थात
भक्त को अपने भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जो भाव होता है उसे भक्ति भाव कहते हैं, उसे वहां पर भक्ति रस होता है। अब कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में काव्य सौंदर्य के तत्व रस का इस प्रकार से प्रश्न आता है, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। हास्य रस की परिभाषा है, सबसे पहले हम स्थायी भाव लिख देते हैं। स्थायी भाव हास, हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात किसी कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के हृदय में व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है। इसके स्थायी भाव हास्य से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ये परिभाषा है। अब उदाहरण देखिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीयतरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनिवृंद सुखारे, होई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्हि भली रघुनायक जो करुणा करि कानन कोप धारे। यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में उपर्युक्त छंद में स्थायी भाव हास है। विभाव, विभाव के दो अंग होते हैं, आश्रय और आलंबन। आश्रय यहाँ पर पाठक श्रोता है, पाठक और श्रोता हैं। आलंबन विंध्य के वासी हैं, ऋषि मुनि हैं। उद्दीपन क्या है? प्रभु राम के स्पर्श से अहल्या उद्धार की कथा सुनना व राम के वन आगमन का सुनना। अनुभव क्या है? यहाँ पर अनुभव बताया गया है हंसना, राम की स्तुति करना। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। संचारी भाव पानी के बुदबुदी की तरह होते हैं। यह मिटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। यहाँ विंध्य के वासी ऋषि मुनियों के हृदय में श्री राम के वन आगमन से हास्य नामक स्थायी भाव, पाठक के हृदय में विनोद भाव जागृत होने पर हास्य रस है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। अगला उदाहरण है, हंस हंस भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाह में। अगला उदाहरण है, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास को दंगा भयो नंगा के विवाह में। बच्चों, एक हास्य रस हुआ। हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में दो रस हैं। दूसरा है करुण रस। करुण रस की परिभाषा और उदाहरण लिखने को आता है। अब देखिए करुण रस की परिभाषा। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। किसी काव्य या कविता को पढ़कर या सुनकर आश्रय के मन में बंधु विनाश, बंधु वियोग या द्रव्य विनाश से संबंधित शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है। जो स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। स्पष्टीकरण, इस छंद में स्थायी भाव शोक है, विभाव पाठक या श्रोता हैं, आश्रय यहाँ पर श्रवण कुमार के माता पिता आश्रय हैं, आलंबन राजा दशरथ की उपस्थिति, उद्दीपन राजा दशरथ द्वारा श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार देना। नंबर 3 अनुभव। यहाँ पर अनुभव क्या है? सिर पीटना, प्रलाप करना,
अपनी वेदना प्रकट करना। नंबर 4 संचारी भाव क्या है? स्मृति, विषाद आदि। यहाँ श्रवण कुमार के माता पिता के हृदय में पुत्र मृत्यु का समाचार सुनकर शोक नामक स्थायी भाव जागृत होकर करुण रस की निष्पत्ति हुई है। बच्चों, इसी प्रकार के और भी उदाहरण हैं। विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिन करो भरोसो काको। अगला उदाहरण है, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। अगला उदाहरण है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करि बर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवामहि मोही। अगला उदाहरण एक और है, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पामोह तोही, तात न रामहि सौंप्यो मोही। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। ये है आपको हास्य और करुण रस की परिभाषा उदाहरण बता। बच्चों, आज हम रस के अंतर्गत कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जो हास्य और करुण रस की परिभाषा और उदाहरण पूछा जाता है, उस संबंध में आपको वीडियो बनाकर दिया। और ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर्गत कल आपको अलंकारों के संबंध बताएंगे। धन्यवाद।